जो अभी हम नवीन धान उपार्जन केंद्र के जो मांग कर रहे हैं, उसमें टोकन की सबसे बड़ी समस्या, किसान को ना कई बार आना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारा परेशानी है, टोकन के आने जावन के साधन के बहुत 25-30 किलोमीटर दूर है। आज भी हम लोग लटके पड़े हैं। खाद्य अधिकारी होते हैं, इन सब ने पहले ही परीक्षण किया हुआ है और उसकी पॉजिटिव अनुशंसा ही वरिष्ठ स्तर पे भेजी थी। लेकिन चूंकि स्टेट भर से पूरी मांगे जाती है वहाँ पे, तो उसमें जो भी निर्णय होता है वरिष्ठ स्तर से ही होता है। कामेर भौदी जो पहाड़ क्षेत्र है, उसे 20 से 22 किलोमीटर से पीपरछड़ी में हम धान बेचने के लिए आते हैं। गरियाबंद कोदोपाली क्षेत्र के लगभग 500 से 700 किसान आज आके कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपनी मांगे बुलंद कर रहे हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि कोदोपाली में धान खरीदी केंद्र प्रारंभ किया जाए। वर्तमान समय में पीपरछड़ी में धान खरीदी केंद्र है, जिसको वहां आने के लिए गांव वालों को, लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों के बीच में भीड़ के चलते उनका टोकन भी नहीं कट पाता। आइए, ये जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने, कलेक्ट्रेट का घेराव करने जो लोग पहुंचे हैं, उनसे चर्चा करते हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या है और क्या क्या समस्याएं आ रही है। क्या आपको प्रमुख समस्याएं है? देखिए सर, सबसे प्रमुख समस्या तो है अभी हम नवीन धान उपार्जन केंद्र के जो मांग कर रहे हैं, उसमें टोकन की सबसे बड़ी समस्या, किसान को ना कई बार आना पड़ता है। और कामेर भौदी जो पहाड़ क्षेत्र है, उसे 20 से 22 किलोमीटर से पीपरछड़ी में हम धान बेचने के लिए आते हैं और उसका भी कोई गारंटी नहीं था 1 दिन में 2 दिन में टोकन कटेगा। किसानों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क न होने के कारण भी हमारा एक ही मांग है, लगातार 5 साल से मांग कर रहे हैं, पीपरछड़ी धान उपार्जन केंद्र से कट कर हमें कोदोपाली में नवीन धान उपार्जन केंद्र का खोलने की जो मांग है, प्रमुख मांग, हम उसको करते आ रहे हैं। आज भी अब आप ये बताइए कि कितने गांव प्रभावित हैं और वो क्या चाहते हैं, किस ढंग से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं? 28-30 गांव तो कोदोपाली के मतलब आते हैं, मतलब अगर खुल जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारा परेशानी है। टोकन के आने जावन के साधन के बहुत 25-30 किलोमीटर दूर है, जो हमको बहुत कठिनाई होता है। टोकन वगैरह करने के लिए 4 हफ्ता 15 दिन लग जाता है। कितने सालों से आप मांग कर रहे हैं? 5 साल से मांग कर रहे हैं। ग्राम कोदोपाली में जो क्षेत्रीय मुख्यालय है, वहाँ से दूरस्थ होने के कारण आदिवासी पूरा कमार भूंजे बाहुल है और पूरा पहाड़ी तक लगभग 20 किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पीपरछड़ी भीड़ में उसको ना तो उसका टोकन कट पाता और कई एक सप्ताह तक भटकते हैं। तो उसके लिए धान उपार्जन केंद्र हमारा 5 पंचायत का 4 धान 5 पंचायत का कोदोपाली में खोलने की मांग है। 5 साल से हम लोग बटे हैं, भटक रहे। पिछले शासन के पास 4 साल गया और इसका भी 1 साल हम लोग देख ले। अब अभी आज भी हम लोग लटके पड़े हैं। इसलिए हम चाहते हैं शासन से हमारे प्रति मानवीय संवेदना से हमारी मांगों पर विचार करें। कल डेलीगेट हमारे प्रतिनिधि मंडल मंत्रालय और सभी मंत्री लोगों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। मलेवा क्षेत्र के किसान जो आपकी सैकड़ों की संख्या में आज गरियाबंद पहुंचे थे और उन्होंने धान खरीदी केंद्र को लेकर के नई उपार्जन केंद्र प्रारंभ करना चाहते हैं। इन स्थितियों के बीच में उन्होंने आज गरियाबंद पहुंच करके कलेक्ट्रेट धरना प्रदर्शन और घेराव किया है और किसानों में काफ़ी नाराजगी रही है। उन्होंने प्रशासन से मिलकर अपना आवेदन दिया है, प्रशासन से बात किया है। बात करने में क्या परिणाम निकला, आइए हम बात करते हैं गरियाबंद के SDM श्री राकेश गोलछा जी से कि उनका क्या आश्वासन है और क्या करना चाहते हैं। देखिए, हमारे जिले का धान खरीदी केंद्र पीपरछड़ी, उसके अंतर्गत जो 4 से 5 गांव आते हैं, उसमें कोदोपाली भी है। वहाँ पे तो कोदोपाली में नवीन धान उपार्जन केंद्र को खोलने की मांग को लेकर आए हुए थे ग्रामीण वहाँ, और उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा है। पूर्व में भी जो जिला स्तर से जो समिति गठित होती है परीक्षण के लिए, उसको करके अपन पूर्व में ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है हमारे जिले से। वहाँ पे इसकी जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई कि यहाँ से जानकारी प्रेषित की जा चुकी है और चूंकि पुनः उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है तो पुनः अग्रेषण किया जाएगा उसका। सर, ऐसी स्थिति में एक बहुत गंभीर बात यह है कि 5 सालों से अगर कोई क्षेत्र के किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं और वो मांग यथावत 5 सालों से चला आ रहा है, तो ये तो गंभीर बात है। प्रशासन इस पर कितनी सजगता दिखला रही है और आज भी उनको ठोस आश्वासन क्या दिया? देखिए, 2 चीज़ें उसमें वहाँ पे कि पूर्व में भी इसका जो परीक्षण करके जो 4 स्तरीय सदस्य समिति होती है, जिसमें उपंजीयक होते हैं, नोडल होते हैं और क्या बोलते हैं खाद्य अधिकारी होते हैं, इन सब ने पहले ही परीक्षण किया हुआ है और उसकी पॉजिटिव अनुशंसा ही वरिष्ठ स्तर पे भेजी थी। लेकिन चूंकि स्टेट भर से पूरी मांगे जाती है वहाँ पे, तो उसमें जो भी निर्णय होता है वरिष्ठ स्तर से ही होता है। आज भी जो आए हैं उनको फिर से ये अवगत कराया गया है कि चूंकि पूर्व में प्रेषित मांग है हमारी अनुशंसा सहित करके, तो जिला प्रशासन से दोबारा उसको प्रेषित किया जाएगा। तो कुल मिला के एक बात ये आ रही कि स्टेट, यहाँ जिला प्रशासन से स्टेट स्तर पर उनकी अनुशंसा और उनकी इच्छाओं को भेज दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन 5 सालों में उनकी बातों को कोई नहीं सुन पा रहा है। अब देखना यह होगा इस 6वें साल में उनकी जो मांग है उस पर शासन और प्रशासन प्रदेश स्तर पर कितना ध्यान देती है या किसानों को पुनः आंदोलन के राह पे आगे बढ़ना होगा।
फारूक मेमन, IBC 24 गरियाबंद।